क्या आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड इट्स लाइक बस ये रेस करना बंद कर दें और ये बंद हो जाए किसी तरह थॉट्स। आपको एक मोमेंट भी नहीं मिलता है जब आपके थॉट्स ना हों, उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस और वरी होते हैं। या बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जैसे जब आपका दिमाग बोलना बंद कर दे। दिन आज का वीडियो आपके लिए। नमस्ते एंड वेलकम टू डे 51 ऑफ सेल्फ मास्टरी चैलेंज। मेरा नाम लीना छाबड़ा है। मैं एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि कैसे वो अपने नेगेटिव पैटर्न्स और बिलीव्स को तोड़ के अपने आप का कनेक्शन एक ट्रू सेल्फ से जोड़ें ताकि उनकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो। आज हम बात करेंगे ट्रू फ्रीडम की। फ्रीडम फ्रॉम दिस चैटर ऑफ द माइंड कैसे हम कम कर सकते हैं। In my personal journey, I always wanted to be free of these thoughts because I was myself into a lot of anxiety and depression also have experienced in my life. And हमेशा से I was not a meditation kind of a person. मुझसे meditation नहीं होता था। तब से मेरा एक ही सपना था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं चलते फिरते सोते जागते बैठते I can be free of these thoughts. देन दिस एक्सरसाइज रियली हेल्प मी एट दैट टाइम और आई विल बी शेयरिंग ये एक्सरसाइज आज आपके साथ। तो इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करेगा, बट बिफोर दैट आई एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स कि एक्चुअल फ्रीडम आपको मिलेगी कहाँ से। फ्रीडम जो है बेसिकली आती क्या है, इंसान हमेशा दो जिंदगियां जी रहा है, हर इंसान। एक ज़िंदगी आप भी अग्री करेंगे हम अपने थॉट्स में जीते हैं। वन वी आर लिविंग इन आर थॉट्स, दैट इज़ इन आर हेड। हम हमेशा अपने हेड में जी रहे होते हैं, ज़्यादा 90% ऑफ टाइम वी आर लिविंग देयर। एंड दूसरी जो होती है एक ज़िंदगी जो हम अपना जो एक्सपीरियंस जो अभी का है इस मोमेंट का वो कर रहे होते हैं। और हमें फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपने हेड में रहना बंद करके जितना कम कर दें अपने इस हेड स्पेस पे रहने का, यानी कि जहाँ पे हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, होते कहीं हैं पर सोचते आगे पीछे का हैं। वहाँ जितना हम धीरे धीरे कम कर दें इस चीज़ को, उतना ही हमारा जो एक्सपीरियंस और अनुभव है प्रेजेंट मोमेंट का वो बढ़ता जाएगा और हम एक लाइफ जी पाएंगे फ्री ऑफ थॉट्स। जो हम कहते हैं हमारे थॉट्स बहुत ही कम हो जाएंगे, हम वैसी लाइफ जी पाएंगे और दैट इज़ कॉल्ड ट्रू फ्रीडम। ये होती है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड पेन एंड एवरीथिंग। तो आज हम बात करेंगे एक एक्सरसाइज का। ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ अभी कर सकते हैं, पर इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने हेड्स से निकल कर अपने प्रेजेंट मोमेंट में अनुभव जितना करेंगे उतनी खूबसूरत आपकी लाइफ होगी। तो वैसे ही हम अभी ये एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप इस समय वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो इस समय क्या है, आपके थॉट्स कहाँ हैं, एंगेज्ड हैं यहाँ पे बात सुनने के लिए, राइट। योर थॉट्स आर हेयर एंड यू आर परसीविंग एवरीथिंग। यहाँ पे इस वीडियो को देखकर आपका सारा ध्यान भी यहीं पर है। पर अगर आपको मैं यहीं पे इस समय कहूँ कि आपको क्या पता है आपके बार रूम में लाइट है, तो आप कहेंगे हाँ आई एम अवेयर ऑफ, हाँ मेरे रूम में लाइट तो जल ही रही है। प्लस आपको ये भी पता होगा कि आप कहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं या फिर आप किस जगह लेटे हुए हैं। अगर आप किसी भी पोजीशन में अगर आप सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आपको वो चीज़ भी है। बट उस समय आपका थॉट नहीं था। आपका थॉट्स कहाँ थे, इस वीडियो पे। तभी मेरे पूछने पे आपकी अवेयरनेस थी, आपको पता था ये सब चीज़ें, रूम में लाइट है और भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके रूम में, पर आपको थॉट देने की ज़रूरत नहीं थी। दैट वॉज योर थॉट्स वर ऑलवेज हेयर इन दिस मोमेंट। यहाँ पर आपके एंगेज थे मेरे साथ इस बात को सुनने में। प्रोबेबली आप यहाँ पे अपने अटेंशन दे रखी थी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपने रूम को ऑब्जर्व करिए और इस वीडियो से हट जाइए और अपने रूम को खाली ऑब्जर्व करके 2 सेकंड के लिए खाली करके आइए। डू इट राइट नाउ, आई एम आस्किंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अभी करिए। नाउ इफ़ यू आर बैक, अगर आप वापस आ गए हैं तो व्हाट आई एक्चुअली आस्क यू टू डू राइट नाउ, अगर आप ऑब्जर्व करें कि अभी क्या हो रहा था। आप जब मेरे साथ वीडियो पे एंगेज थे तो आपके थॉट्स यहाँ पे थे, यू वर थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज आप कुछ इवैल्यूएट भी कर रहे होंगे, आपके दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा, साथ साथ आप ले रहे थे नॉलेज या जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे थे, तो यू हैड थॉट्स अराउंड इट। बट उस समय जब मैंने आपसे अभी कहा कि 2 सेकंड के लिए आप जाकर अपना बस घुमाइए अपना सर, ऑब्जर्व करिए अपने रूम को, तो वहाँ पे एक्चुअली में आपने इनोसेंटली बस ऑब्जर्व करा, आपने लाइट देखी होगी, अपना फर्नीचर देखा और वापस आ गए। उसकी तरफ आपके थॉट्स नहीं थे, उस पूरे फर्नीचर के ऊपर आपका थिंकिंग माइंड नहीं था। यू जस्ट सॉ ओके फाइन, इट इज़ देयर, लाइट इज़ देयर एंड फर्नीचर देयर केम पे। कोई इवैल्यूएशन नहीं था, थिंकिंग माइंड नहीं था, यू वर जस्ट बीइंग देयर। तो दैट वाज वन थिंग। तो अगर आपका थॉट्स जहाँ पर
एक्चुअली में हुआ क्या, आपके थॉट्स का मैंने अभी आपका अटेंशन ब्रेक करा। अगर आपने क्या करा, अटेंशन जहाँ दी, आप अभी क्या कर रहे थे, अटेंशन दे रहे थे इस वीडियो में, इन्फॉर्मेशन में, और उसे एवेल्यूएट करते या आप जो भी कर रहे थे, आप उसको आप लेने में लगे हुए थे, तो आपके सारे थॉट्स यहाँ थे। तो आपका जो सराउंडिंग में था, जो आपका फर्नीचर था, जो ऑब्जेक्ट्स थे, वो ऑब्सक्योर थे, वो नहीं थे आपके विजन में। प्रीडोमिनेंट एरिया आपका क्या था, इधर थॉट्स में था आपका, वो हावी था आपका। पर जब आपने अटेंशन आपने दी अपने सराउंडिंग्स में, तो आपका थॉट्स नहीं थे वहाँ पर उस समय, ना कि इस वीडियो पे ना लेसन पे, आप सिर्फ इनोसेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे। पर जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे, देवर ज़ीरो थॉट्स, अगर आप नोटिस करें, बिकॉज आई गेव यू जस्ट 2 seconds टाइम, यू हैड नो थॉट्स अबाउट लाइट को आप यानी ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, या आपने फर्नीचर ये डार्क क्यों है, लाइट क्यों नहीं, या ये डर्टी क्यों है, ये अभी साफ़ करना है मुझे यहाँ पे, आपके दिमाग में थिंकिंग माइंड में आप उस समय नहीं गए। सो यू हैड ज़ीरो थाट्स, ऑलमोस्ट न्यूट्रल थाट्स एट दैट टाइम। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या चॉइस ली उस समय। सो इफ़ यू चूज़ टू हैव अटेंशन ऑन योर थाट्स, अगर आप चूज़ कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स पे अटेंशन दें, तो आपके थॉट्स प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं। तब क्या होता है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो बिल्कुल ब्लर्ड हो जाती हैं। जैसे कि अब आप वीडियो देख रहे हैं, आपके प्रीडोमिनेंट थॉट्स हैं इस समय, आपकी सराउंडिंग्स में क्या है आपको नहीं पता इनिशियली। अभी तो आपको मैंने एक्सरसाइज करवाई तो आप अवेयर हो गए कि क्या था आपकी सराउंडिंग्स में, क्या हो रहा था, पर अदरवाइज यू वर हेयर ओनली, राइट, पूरी तरह एंगेज्ड। एंड इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर आप अपनी अटेंशन देते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, तो आपकी ऑब्जेक्ट्स जिनको आप देख रहे होते हैं वो आपके प्रीडोमिनेंट हैं, आपकी सराउंडिंग्स, ना कि आपके थॉट्स रिलीज़ हो जाते हैं उस समय। सो यू नॉट, और बाकी जो थॉट्स हैं वो ऑब्सक्योर और फेड अवे करने लगते हैं। इसको आप ऐसे देखिए, अगर आप कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं, चाय तो पी रहे हैं आप, पर एक्चुअली में आपका ध्यान चाय पे नहीं है, आप सोच रहे हैं कुछ, दैट्स व्हाट यू आर लिविंग इन थिंकिंग माइंड। ऐसा ही होता है, आप सोच कुछ और रहे होते हैं, तो जो कार्य आप कर रहे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में तो होते ही नहीं है। तो तब आप ये एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। कैसे, बाय ब्रेकिंग दिस अटेंशन। और जब चाय पी रहे हैं आप, 1 सेकेंड के लिए अपने आप को वापस लाइए, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाया, जिस भी इन्वायरमेंट में आप घुमाइए सर, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ओके। एंड जब आप ये अटेंशन देंगे घुमाने की, ऑब्ज़र्व करने की चीज़ें, तो प्लीज़ इस ऑब्जेक्टिव से मत करिएगा कि आपको ये एक्सरसाइज करनी, बस इनोसेंटली अपनी ऑब्ज़र्व करिए अपनी सराउंडिंग में चीज़ें। तब आपका ध्यान आपकी पता है चाय पे भी चला जाएगा, आपके हाथों पे भी चला जाएगा, आपके कप पे भी चला जाएगा कि यू वर एक्चुअली ड्रिंकिंग टी। और अदरवाइज़ क्या था, अभी तक कि आप थिंकिंग माइंड में थे, आप पी चाय रहे थे, उसके फ्लेवर और उनके टेस्ट को एंजॉय करने की बजाय थिंकिंग माइंड पे नेक्स्ट काम किया है, नेक्स्ट काम किया है, नेक्स्ट काम किया है, या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया, पास्ट या फ्यूचर में चले गए, वो ब्रेक हो जाएगा। तो डोमिनेंट क्या होना चाहिए, ये आपके पास हमेशा चॉइस है, आप किसको अटेंशन देंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत लाइफ सेविंग होगी आप लोग के लिए। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होंगी जो छूट जाएंगी, जैसे कि आप दूध रख कर भूल जाते हैं, दूध गिर जाता है, बिकॉज यू आर लिविंग इन थिंकिंग माइंड। अगर आप ब्रेक करेंगे उस समय, टेंशन ऑब्जर्व करेंगे, देन यू सी अच्छा कुछ गैस पे पड़ा भी है। सिमिलरली इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, आप अपने पेपर्स कहीं रख कर भूल जाते हैं, क्यों, बिकॉज यू वर इन योर थिंकिंग माइंड। अब आप जब पेपर्स भी रख रहे होंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि मैंने ड्रॉअर खोला और मैंने रखा, क्योंकि आप थिंकिंग माइंड से हटे हुए थे, तो आपको याद भी आ जाएगा, आप रिकलेक्ट भी कर जाएंगे। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द प्रेजेंट मोमेंट। आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करेंगे, जो जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ मोमेंट टू मोमेंट, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैं सोचूं ना फ्यूचर के, तो उसके लिए भी प्लानिंग टाइम रख लीजिए आप। हाफ एन आवर आई हैव टू प्लान फॉर माई नेक्स्ट डे एक्टिविटीज़ और समथिंग, सो दैट वे राउंड आप कहीं अपने थिंकिंग माइंड में बहुत ज़्यादा एंगेज ना हो जाएं, आगे पीछे ना चले जाएं, सोचते सोचते स्टोरी कहीं और ना चली जाए। तो यू कैन डू दैट थिंग, स्टार्ट टाइमिंग योर थिंकिंग टाइम को आप अलग से रख दीजिए फॉर प्लानिंग टाइम, सॉरी नॉट थिंकिंग टाइम, योर प्लानिंग टाइम। अगर आपको कोई चीज़ें स्ट्रैटेजाइज़ करनी है, प्लान करनी है, तो उसके लिए आप अलग से टाइम रख सकते हैं कि इतनी देर मुझे इसके लिए प्लानिंग के लिए चाहिए। बाकी टाइम अपना जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट ब्रिंग्स यू स्टिलनेस, दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। इनफैक्ट जब आप वॉक्स के लिए भी जाते हैं ना नेचर में, अगर आप जाते हैं मॉर्निंग वॉक या नेचर में, तो भी उस समय उस नेचर को फील करने की कोशिश करिए, rather than just थिंकिंग माइंड को हटा के थोड़ी देर वहाँ पे उसे स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करिए, बिकॉज दिस विल कनेक्ट यू टू योर ट्रू सेल्फ, और वो जो इनर पीस जो आप चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा आएगी आपके अंदर। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो दोनों चीज़ों को आप कंबाइन कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज और मेडिटेशन को,
और आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स और ब्यूटीफुल आएंगे। सो आई होप आप ये एक्सरसाइज पिक करेंगे। अगर आप ये एक्सरसाइज पिक करते हैं कि ये ब्रेक अटेंशन एक्सरसाइज टू चेक व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड योर सराउंडिंग्स थ्रू आउट द डे, आप बार बार भी कर सकते हैं, 2-4 बार भी कर सकते हैं, जितनी चाहे मर्जी बार आप कर सकते हैं थ्रू आउट द डे। एंड ट्राई दिस फॉर दिस वीक एंड फॉर 3 वीक्स कंटिन्यूसली 21 डेज़ के लिए। And if you're going to pick up this habit, then do write ready. I hope this activity, in fact, exercise helped you because it releases all your stress और जो thinking mind है उससे आपको बाहर निकालने में बहुत मदद करती है. So please do subscribe and like, share and comment this on this video if you liked it, and smile. It's a simple life.